अंजू मोटवानी जी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच में बिना बुलाए क्यों आ गया। नहीं, मुझे बुलाया गया है और मेरे पास लाइसेंस है भूटान का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो शख्सियत आपको बड़े कुशल संचालन, उत्कृष्ट संचालन के माध्यम से आप सभी को, हम सभी को संचालित कर रहे थे और कर्ता पाठ पढ़वा रहे थे, तो मैं चाहता हूँ, मेरा मन उठा, इसलिए मैं चाहता था कि वो ना बुलाएं, वो भी सबको बुला रही हैं। तो हमारे राजपूत साहब हम सफ़र जो हमारे साथ सफ़र करके आए हैं, तो क्यों ना क्षमता में भी वो हम सफ़र रहे हमारे, तो उनको दो पंक्तियों के माध्यम से जो मेरी स्वरचित हैं कि जिंदगी को जिंदगी भर जीने का जज्बा रखता हूं मैं, जिंदगी को जिंदगी भर जीने का जज्बा रखता हूं मैं, इसीलिए तो अपनी बेवफा सांसों पर कब्जा रखता हूं मैं। और मेरा जज्बा जो बन गया है जुनून, सकून को त्याग कर फिक्र से बेफिक्र हो मुसीबतों में हंसने का तजुर्बा रखता हूं मैं। आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है और जितना समृद्ध मंच है उतने ही सभागृह में मंचीय कवि बैठे हैं। परम आदरणीय विनोद पाराशर जी, तुलिका सेठ जी, कई लोगों ने इतना सुंदर काव्य पाठ किया। आज का कार्यक्रम धन्य हो गया। किशोर भाई, मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तो अब मैं काव्य पाठ के क्रम में हूँ। मैं तो पहले से पत्नी पीड़ित हूँ। जितने भी हास्य कवि होते हैं ना, वो पत्नी पीड़ित होते हैं। रीता अरोड़ा जी मेरी पत्नी भी आपकी तरह भारी भरकम है, मैं उससे झगड़ा नहीं करता। एक मुक्तक पत्नी के नाम। कभी झाड़ू कभी चिंता कभी बेलन चलाती है, इन्हीं हथियार से हरदम मुझे वो आजमाती है। मेरी तकदीर को भगवन बनाया आपने कैसा कि जिस दिन पैर ना दाबूं मुझे कच्चा चबाती है। जिस दिन पैर ना दाबूं मुझे कच्चा। मैं उसको कहता हूँ, अगर मैं रूठ जाऊं तो तुम मुझको मना लेना, अगर तुम रूठ जाओ मोहब्बत में भले कितनी भी हो, लेकिन मैं तुमको निभा लूंगा, तुम मुझको बहुत बढ़िया। तो एक रचना बहुत छोटी सी, बहुत देर से काव्य उधारी कि बात कोरोना काल की है, ज्यादा पुरानी नहीं, इसी साल की है। बात कोरोना काल की है, ज्यादा पुरानी नहीं, इसी साल की है। कोरोना लॉकडाउन के चलते आ गई आर्थिक तंगी, ना कोई दोस्त था ना साथी संगी। कोरोना लॉकडाउन के चलते आ गई आर्थिक तंगी, ना कोई दोस्त था ना साथी संगी। हमने पत्नी से कहा, हे प्राण प्रिय, अब इस मुसीबत में तुम ही सहारा हो, डूबती नैया का तुम ही किनारा। तुमने खूब इधर उधर से जोड़ा है, तो कई बार मेरे पर्स को भी नहीं छोड़ा। तुमने खूब इधर उधर से जोड़ा है, कई बार मेरे पर्स को भी नहीं छोड़ा है। 5,000 रुपए दे दो उधार, सूद सहित लौटा दूंगा, बना रहेगा अपना प्यार। 5,000 रुपए दे दो उधार, सूद सहित लौटा दूंगा, बना रहेगा अपना प्यार। पत्नी बोली पहले क्या ही लेना है 10,000। पत्नी बोली पहले क्या ही लेना है 10,000, आज पैसों की जरूरत पड़ी तो दिखा रहे हो प्यार। पहले क्या ही लेना है 10,000, आज पैसों की जरूरत पड़ी तो दिखा रहे हो प्यार। हमने कहा डब्बू की मम्मी मत करो इतनी तकरार। हमने कहा डब्बू की मम्मी मत करो इतनी तकरार। ऐसे ही चलता है गृहस्थी का संसार। अब 10,000 को अपने दिल से दे भुला, ये समझ घी थाली में ही डुला। अब 10,000 को अपने दिल से दे भुला, ये समझ घी थाली में ही डुला। मेरी जानम बात को समझो, मेरी जानम बात को समझो, मत बनो अनाड़ी। 2 पहिए हैं हम और इसी तरह चलती है जिंदगी की गाड़ी। 2 पहिए हैं हम और इसी तरह चलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय की सीमा। दोस्तों, अब हम मंच की ओर बढ़ते हैं और मंच पर सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ कवि साहित्य कुमार चंचल जी को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। साहित्य कुमार चंचल जी। आज हम हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के माध्यम से हम सब साथ साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये श्रेय जाता है, 2 शक्ति कहते हैं, 2 तो आटे के चून के भी बुरे होते हैं। वो कहीं भी लड़ सकते हैं, कहीं भी जाके कहीं भी फतेह हासिल कर सकते हैं।
हमारे आदरणीय पाठक जी और आदरणीय किशोर जी, और बाकी हम सब इसका हिस्सा हैं। और ये इसीलिए अब तक इतना लंबा चल रहा किस्सा है, जिसमें जो हम सब अभी यहाँ अपना अपना कापाठ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ किशोर जी और पाठक जी, और मंच को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तो बात ही क्या है कि आजकल 100 प्रोग्रामों में से ये 95 प्रोग्रामों में अध्यक्ष ही बन रहे हैं। तो एक बार अध्यक्ष साहब के लिए जोरदार तालियां। जब हास्य की बात की थी तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्योंकि हास्य के बहुत लोग हैं यहाँ पे, संचालक साहब भी, किशोर साहब भी, तो पहले थोड़ा हास्य का पुट और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा गंभीरता की तरफ ले जाएगा। कि कवि सम्मेलन देख कर थे श्रोतागण दंग, कवि सम्मेलन देख कर थे श्रोतागण दंग, रीता और भावना में हुई बड़े जोर की जंग। कवि सम्मेलन देख कर थे श्रोतागण दंग, रीता और भावना में हुई बड़े जोर की जंग, और बड़े जोर की जंग बिचौली कर रहे किशोर, देख ढंग बेढंग मचा बहुत ही ज्यादा शोर। और कह चंचल कविराय, कह चंचल कविराय, अंजू जी लेकर बेलन, अरे ठोक ठोक कर पीठ चला रही कब सम्मेलन। पीठ चला रही, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से जुड़ी जो मेरा सामाजिक चेतना पे लेखन होता स्वागत है। देखिए, सोच के कुछ आया था कि कुछ लंबा सुनाऊंगा, समय की बाध्यता है तो मैं भी को जानते हैं सभी लोग, बने हैं अनजान हम, लेते क्यों संज्ञान नहीं। गीता के ज्ञान को जानते हैं सभी लोग, बने हैं हम अनजान, लेते क्यों संज्ञान नहीं। ध्यान मग्न रहते हैं मद मोह लोभ क्रोध पर, आत्मबोध शोध पर है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं। आत्मबोध शोध पर है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं। खानदान की बड़ाई का फैला रहे परचम, अपनों से बड़ों का करते सम्मान नहीं। और कुतर्क और तर्क में, कुतर्क और तर्क में फर्क नहीं जानते हैं, रहे हम सतर्क सभी इसका भी ज्ञान नहीं। रहे हम सतर्क सभी इसका भी ज्ञान नहीं। रामायण के छंद पर कर रहे द्वंद्व हैं, 3-4 महीने पहले बड़ा उठा मुझको सभी को बताया कि रामायण के छंद पर कर रहे द्वंद्व हैं, झूठ और सत्य की रखते पहचान नहीं। मानव दूसरे के धर्म को, दूसरे के धर्म को नीचा है दिखाते सब, मानवता के परिचय का कोई भी उत्थान नहीं। और वैमनस्य कोई भी, आखिरी पंक्ति कि वैमनस्य कोई भी धर्म नहीं सिखलाता, द्वेष भाव नफरत का कोई करता बखान नहीं। और आदमी के जहन में, आदमी के जहन में जहर है जो भरा हुआ, इंसानियत की सत्यता का अब होता गुणगान नहीं। इंसानियत की सत्यता का अब होता गुणगान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, रही माँ लाख टका मेरा मोल। जैसे अनमोल हीरे डॉक्टर विष्णु सक्सेना गाजियाबाद राजपूत जी, मेरी बात कहूँ? स्वागत है। चलिए सर। आदरणीय मंच और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं बस रचनाकारों, हर समय यूं अधर खोला नहीं करते, हर समय यूं अधर खोला नहीं करते, प्यार में हर बात तोला नहीं करते। हर समय यूं अधर खोला नहीं करते, प्यार में हर बात तोला नहीं करते। नैनों को करने दो नैनों से बात, नैनों को करने दो नैनों से बात, चांदनी रात में बोला नहीं। अरे जुल्म और जमाना रहे मौन, कलम भी चुप रही तो सब लिखेगा कौन। कलम भी चुप रही तो सब लिखेगा। सबसे पहले मंच पर उपस्थित और मंच के समक्ष बैठे सभी महान साहित्यकारों को, कवियों को
नमन करती हूँ और हिंदी भाषा अकादमी और हम साथ साथ दोनों के अध्यक्ष किशोर जी और हमारे पाठक जी दोनों को ही आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये सम्मान दिया। मैं बिना किसी मुक्तक के अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ और गीत की भी बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगी। गीत एक सैनिक की व्यथा कथा है, तो सुनिएगा। सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी। सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, छूटी ना थी हाथ की मेहंदी, तुम चले फर्ज निभाने को, छूटी ना थी हाथ की मेहंदी, तुम चले फर्ज निभाने को, दुश्मनों से लेकर लोहा वतन की रक्षा करने को, रो रो कर उसने तो अपनी पपिया पीर सुनाई होगी, रो रो कर उसने तो अपनी पपिया पीर सुनाई होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी। और पंक्तियां देखिए। तुम खड़े बारूद ढेर पर झेल रही वो प्रसव पीड़ा, तुम खड़े बारूद ढेर पर झेल रही वो प्रसव पीड़ा, उसने शहीद हुए तुम सीमा पर, उसने पाया पुत्र हीरा, लेकर बाहों में उसको राह तुम्हारी देखी होगी, लेकर बाहों में उसको राह तुम्हारी देखी होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी, सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी। और अंतिम पंक्तियां हैं। लिपट तिरंगे में शव आया, उसकी पीड़ा समझ न पाया, लिपट तिरंगे में शव आया, उसकी पीड़ा समझ न पाया, लगा पुत्र को उस छाती से शत शत उसने, लगा पुत्र को उस छाती से शत शत उसने शीश नवाया। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। पति न छावर वतन की खातिर, पति न छावर वतन की खातिर, अब पुत्र की बारी आई होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी, सूनी रात बिताई उसने। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। जिन्होंने अपने श्रम जल से इस कार्यक्रम को सींचा है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे मंच पर भाई चंचल जी, निशा जी, सक्सेना जी और अंजू जी ने बड़ा सुंदर काव्य पाठ किया, संचालन भी किया, भाई राजपूत जी, और सभी ने बहुत ही बेहतरीन कार्य पाठ किया। मैं किसी का नाम एक आध छूट जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपकी तरफ से ही 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। हम जमाने में प्यार बांटेंगे, क्या बात है, हम जमाने में प्यार बांटेंगे,
जमाने में प्यार बांटेंगे, खुशबुओं की बहार बांटेंगे। क्या बात है, वाह, वाह। खुशबुओं की बात, क्या बात है। जो मनुजता से मन भिगो डाले, जो मनुजता से मन भिगो डाले, गीत की वो फुहार क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और हमारे मध्य आशा जी के साहस को मैं नमन करता हूँ, और अंजू जी, रीता जी, क्या पंक्तियां कहना चाहता जी। अपने पंखों में जान को भर ले, अपने पंखों में जान को भर ले, अपने पंखों में जान को भर ले, ओ परों में उड़ान को भर ले। दूर तुझसे न आसमां है जे, दूर तुझसे न आसमां है जे, आँखों में आसमान को भर ले, आँखों में। और हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन हुआ कि हमारा चंद्रयान चांद पर तहलका मचा रहा है जी। क्या पंक्ति कहना चाहता हूँ, उसके बाद एक गीत पेश करूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि चंद्रयान चांद पर चढ़ गया देखो, चंद्रयान चांद पर चढ़ गया देखो, अंबर को चीर करके आगे बढ़ गया देखो, अंबर को चीर करके आगे बढ़ गया देखो, दुश्मन हमारे ताकते ही ताकते रहे, दुश्मन हमारे ताकते ही ताकते रहे, एक तमाचा उनके मुंह में गया, एक तमाचा उनके मुंह में। बहुत अच्छी। ये बिल्कुल नहीं ज्यादा रहता सुना रहा हूँ मैं, पुरानी उतना नहीं। स्वागत है। गीत बिल्कुल है, आप सबके लिए बिल्कुल है। हमें किस प्रकार से सीखना चाहिए, रीता जी से सीखो, आशा जी से सीखो। जो राह में दोनों को तोड़ दे, टूटे हो दिल के तार अगर उनको जोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, कि जीना है तुझको अब यहाँ हिम्मत की धार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार, 4 दिन की जिंदगी के हों सभी खुशहाल, मन में इतना जान ले,
पीर को गरीब की तू अपनी मान, वाह। पीर को गरीब की तू अपनी मान ले, अपने हाथों में मनुजता की कमान ले, साथ सच का देने की जिद मन में ठान ले, साथ सच का देने की जिद मन में ठान ले, कि आएंगी खुशियां सभी इस सद्विचार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार। अंतिम बंदरांगे का ये रोशनी बुझे बुझे नहीं रहना कभी, रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा, कि जिंदगी मजलूम की सुधार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा, कि जिंदगी के रण में कदम रख विचार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, जो भी पी ले प्यार से, 4 दिन की जिंदगी। तो किसके लिए आभार प्रदर्शन करें, किसके लिए न करें, बहुत मुश्किल काम है। मेरे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन की जो कड़ी है, कवि सम्मेलन की 3रा दिन है हम लोगों का यहाँ पर भूटान में 18 सितंबर। तो इस कड़ी में आज जो हम लोगों ने कवियों को सुना, जिसमें 1941 वर्ष के जन्मे कवि भी हैं और 1988 वर्ष के जन्मे कवि भी हैं। क्या बात है, क्या मिश्रण है, आप सोच सकते हैं। 35 वर्ष से लेके 82 वर्ष साल तक के जितने कवि हैं, उन्होंने जो अपने अनुभव से लिखी हुई कविताएं हम लोगों को सुनाई, उसके लिए मैं श्रोताओं की तरफ से और बाकी जिसने भी सुनी है कविता, सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। और यह जो मंच दिया है राष्ट्रीय भाषा अकादमी की ओर से श्री पाठक जी का, और हम सब साथ की तरफ से श्री श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने सभी को एक सूत्र में पिरोकर यहाँ पार्टिकुलरली भूटान में लाए हैं। जो आप लोगों सभी को पता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी टॉप पर कई वर्षों से चल रहा है, यह कंट्री चल रही है। क्योंकि यह मंच चाहे हम लोगों को कहीं पर भी मिल सकता था, अलग अलग भी मिल सकता था। आप पाठक साहब दे सकते थे अलग से, हम सब साथ की तरफ से अलग से मिल सकता था, लेकिन शायद भूटान में मिलना इस तरह से दोनों तक की तरफ से संभव नहीं था। तो यह जो मंच मिला है उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ सभी की तरफ से। और जिस तरह से सभी ने सुना, वात्सल्य की कविताएं, प्रेम की, श्रृंगार की, ओज की, वो सबसे लास्ट में तो ओज की बहुत बढ़िया आ गई कविताएं, उसकी कविताएं हो गई। तो जिस तरह की वैरायटी कविताओं में मिलती है, जो हम लोगों का समाज का दर्पण है, जो पहले हम लोग सिनेमा में ये सोचते थे कि केवल सिनेमा ही दर्पण है, लेकिन आजकल इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हम लोगों को पढ़ने को, लिखने को और सुनने को, देखने को मिल रहा है, उससे समाज का दर्पण भी हम लोगों को सामने मिलता है। मैं आप सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ, पार्टिकुलरली ऐसे श्रोता
जो कवियों में नहीं थे वो बैठे में उनके लिए खास मैं क्या बात है आभार प्रकट करता हूं। विशेषता थैंक यू। कार्यक्रम के अंदर मेरी भूमिका 1% रही होगी। अपने कार्यक्रमों की वजह से शायद मैं आगे सिर्फ आगे बैठ ही गया हूँ, सम्मिलित हो गया हूँ। कम से कम 99% हिस्सा तो किशोर जी ने अपने जिम्मे ले रखा था। फोन पे बात कर रहे थे तो एक छोटे मोटे काम बता दिए, वो कर लिए। और ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमारी संस्था को इसके साथ जोड़ा। सामान्यतः इस तरह के आयोजन करते नहीं थे, जोड़ा और आज बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसे बड़े कद का व्यक्ति, बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति इतना विनम्र हो सकता है, उसकी प्रतिमूर्ति यहाँ बैठी है। मैं आपको यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ धन्यवाद देने के लिए कि किसी का मन इतना बड़ा भी हो सकता है। एक ऐसे कार्यक्रम का जो सूत्रधार होता है इतनी विनम्रता से सबसे मिलता है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हिंदुस्तानी भाषा भाषी के पुस्तक माहौल को किसी लाया तो मैं उनको भेज देकर उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत अब एक शब्द मेरी ओर से ये फूल बहुत कमाल एक शब्द मेरी ओर से यह कि मैं किसी बहुत बड़े वृक्ष का ऊपर का सबसे ऊपर का एक छोटा सा पत्ता हूँ, लेकिन जड़ सब आप लोग हैं, जिसकी वजह से वो पत्ता कारण है। तो जब तक हमारे पीठ पर आप जैसे लोग, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि मुझे इतना प्यार मोहब्बत सम्मान मिलता है आप लोग जैसे, और इस वजह से मेरा हौसला बुलंद रहता है। अनेक शारीरिक मानसिक समस्याओं से निपटते हुए जब आप लोगों के चेहरों पर खिलखिलाहट देखता हूँ और पाठक जी जैसे लोगों का साथ देखता हूँ, ऐसा नहीं है पाठक जी ने जो बोला उसका पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। पाठक जी भी हमेशा हमारे साथ तन मन से लगे रहते हैं और हमें इससे मतलब नहीं होता कि ये हमारी संस्था कर रही है, पाठक जी की कर रही है या चंचल जी की या आपकी। हमारा मकसद ये होता है कि सब लोग एकत्रित हो, एक अच्छा सा कार्यक्रम हो। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं रहता कि मेरा उस पर नाम छपा हो या मेरी संस्था का छपा हो, बस हमारा काम होना चाहिए। और आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया है उसको मैं तहे दिल से उसका आभार व्यक्त करता हूँ, कभी भूल भी नहीं सकता। और सबका बहुत अच्छा सहयोग, फिर कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। चलिए हमारी शक्ति आपके लिए गिफ्ट है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सबका, मंच का, आप सबका। बस इसी तरह जुड़े रहें और इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम हम लोग करते रहें और मिलते जुलते रहें। धन्यवाद। मैं किशोर जी के लिए कहना चाहूंगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी।